हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला गया है फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। यहाँ पे हमको एक्स और वाई के बीच का रिलेशन पता करना है। ठीक है, सच दैट द पॉइंट एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई पॉइंट, ठीक है, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3, 4। ठीक है, तो जो आपका एक्स वाई पॉइंट है वो 3, 6 और -3 और 4 के बीच में है। ठीक है, ठीक है, तो पहला मैं आपको एक डायग्राम से बता देता हूँ हल्के से। ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो देखो यह मेरा जो एक्स वाई पॉइंट है वो दोनों के बीच में है। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस पॉइंट पर है। ठीक है, और यहाँ पे जो मेरे पास दो पॉइंट दिए गए हैं वो क्या है, वो है 3 और 6, 3, 6, और जो दूसरा पॉइंट दिया गया वो है -3 और 4। ठीक है, ये मेरे पास पॉइंट हो गया। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इनकी नेमिंग कर लेता हूँ, ABC या फिर PQR कर ले रहा है। ठीक है, PQR। ठीक है, ठीक है, तब मैंने यहाँ पे नेमिंग कर ली, कुछ भी कर सकते हो वैसे। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा सॉल्यूशन स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे मुझे सिर्फ रिलेशन फाइंड आउट करनी है ना, सिर्फ रिलेशन फाइंड आउट करनी है। तो देखो, तो मुझे पता है जो मेरा PQ पॉइंट है वो QR के इक्वल होगा, है ना, क्योंकि Q पॉइंट तो मेरा दोनों का इक्वी डिस्टेंस पॉइंट है ना। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ PQ इक्वल टू में QR, है ना। ठीक है, देखो अब मैं यहाँ पे पहले PQ पॉइंट ले लेता हूँ और इक्वल टू में QR पॉइंट, क्योंकि मेरे को यहाँ पे सिर्फ रिलेशन बना के छोड़ देना। ठीक है, तो PQ पॉइंट को पहले मैं कंसीडर कर रहा हूँ, नहीं दोनों को एक साथ लिखना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो देखो PQ पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास x2 क्या है, x2 यहाँ पे मेरे पास x है और x1 मेरे पास 3 है, और y2 मेरे पास y है और y1 मेरे पास 6 है। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट कर दूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास आता है अंडर रूट। ठीक है, x2 है मेरे पास x, x1 है मेरे पास 3, दोनों का होल स्क्वायर, फिर क्या, फिर है प्लस y2 यहाँ पे मेरे पास है y, माइनस y1 यहाँ पे मेरे पास है 6, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और ये इक्वल टू में किसके इक्वल होगा, ये दोनों पॉइंट के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको भी डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा x2, ये मेरा x1, ये मेरा y2, ये मेरा y1। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास x2 मेरे पास है -3। ठीक है, तो -3 माइनस ये मेरे पास x, ठीक है, x1 मेरे पास x, ठीक है, स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पे मेरे पास है 4 माइनस ये y के मतलब y1 कितना है, y है। ठीक है, माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये मेरा PQ पॉइंट था, PQ इक्वल टू में QR, है ना। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो देखो x -3 का स्क्वायर, अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हो, है ना। तो a - b का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपके पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। ये तो आपको पहले पढ़ा था, आपसे बनता होगा। ठीक है, अंडर रूट, अब वही फॉर्मूला हम इस पर अप्लाई करेंगे, a हो जाएगा हमारा x, b हो जाएगा हमारे पास 3। और देखो उससे पहले मैं एक काम कर सकता हूँ, है ना, देखो मैं इस अंडर रूट से ये अंडर रूट कैंसिल कर सकता हूँ, है ना, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल। मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि अगर आमने सामने अंडर रूट हो तो हम अंडर रूट को अंडर रूट कैंसिल कर देते। ठीक है, अंडर रूट से अंडर रूट को कैंसिल कर देते। ठीक है, अब यहाँ पे मैं a - b के स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेता हूँ। ठीक है, और a हो जाएगा मेरा x, b हो जाएगा मेरे पास 3। ठीक है, तो अब चलो सॉल्व करें। a का स्क्वायर यहाँ पे मेरे पास x का स्क्वायर प्लस b मेरे पास है 3। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 2 और a यहाँ पे है मेरे पास x। ठीक है, और b यहाँ पे है मेरे पास 3, तो मैंने अब यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ये मेरे पास माइनस होगा, है ना, क्योंकि ये देखो, क्योंकि हम यहाँ पे a - b के स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, तो ये हमारा होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, है ना। और मेरे पास यहाँ पे है प्लस का y - 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम मैं a - b के स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाऊंगा। ठीक है, तो वो होता है मेरा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। ठीक है, -2 और ab। ठीक है, ठीक है, और इक्वल टू मेरे पास ये पूरा था। ठीक है, तो अब मैं एक काम करता हूँ, इसको डायरेक्टली यहाँ पे अभी नीचे ले आ लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे एरो लगा दिया है, आप यहाँ पे पूरा लिखना। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे इसको थोड़ा इधर करके मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, देखो x का स्क्वायर x का स्क्वायर आएगा प्लस 3 का स्क्वायर यहाँ पे मेरे पास जाएगा 9 माइनस 2 इंटू में x कितना होता है माइनस का 2x और मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 6x। ठीक है, प्लस अब ये वाले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जाएगा y का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। ठीक है,
फिर माइनस टू इंटू वाई कितना होता है -2y, और इंटू में 6 कर दोगे तो कितना होगा, ये होगा 2 6 जगह कितना होता है 12, तो -12 और मल्टीप्लाई बाय वाई, तो ये हो जाएगा माइनस का 12y, ठीक है, इक्वल टू, अब ये पूरी वैल्यू को लिख लो, है ना, ये वाली पूरी वैल्यू को हमने यहाँ पे नीचे उतार लिया था, अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको मैं सॉल्व करूँगा पहले, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास -3 और -x है, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये हो जाएगा 3 + x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 - y का होल स्क्वायर, 4 - y का होल स्क्वायर, ठीक है। और देखो यहाँ से मैंने अंडर रूट से ये अंडर रूट कैंसिल कर दिया था, है ना, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो अभी ये पूरी इक्वेशन को अब मैं यहाँ पे ऐसे नीचे ले आ लेता हूँ, और इक्वल टू के अब मैं इतनी वैल्यू को पहले पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, है ना, तो देखो 3 + x का स्क्वायर, a + b के स्क्वायर का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, है ना, वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, ठीक है, तो a यहाँ पे मेरे पास है 3, b है मेरे पास x, ठीक है, तो a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, ठीक है, प्लस 4 - y का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे हमें a - b का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, है ना, तो ये वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास a का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर प्लस कितना b का स्क्वायर, है ना, b का स्क्वायर, यहाँ पे मेरे पास y है, y का स्क्वायर प्लस -2ab, है ना, a - b का स्क्वायर का होल स्क्वायर का हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो ठीक है, -2, और a यहाँ पे मेरे पास है 4, b यहाँ पे मेरे पास है y, ठीक है, y, ठीक है। अब हम इसको पूरा पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर होता है मेरे पास 9, प्लस x का स्क्वायर में होता है मेरे पास x का स्क्वायर ही होता है, प्लस 2 इंटू में 3 कितना होता है 6, मल्टीप्लाई बाय x कितना होता है 6x, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है आपके पास 60, प्लस y का स्क्वायर कितना होता है, y का स्क्वायर ही होता है, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है 8, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय y, तो ये हो जाएगा आपके पास -8y, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन को यहाँ पे आपने, तो अब हम देखो यहाँ की ये वैल्यू तो हमने यहाँ पे ये नीचे उतार ली थी, ठीक है, अब मैं यहाँ से थोड़ा लिख देता हूँ, ठीक है, देखो अब यहाँ पे मैं ये पूरी वैल्यू नीचे ले आ लेता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास x स्क्वायर, ये देखो ये दो मेरे को कांस्टेंट वैल्यू दिख रही है, तो ये ऐड हो जाएंगी, ठीक है, तो अभी मैं इसको रहने देता हूँ, ये 6x को लिख लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास है -6x, इसको लिख लिया, प्लस ये y स्क्वायर था तो प्लस का y स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। अब देखो ये आपके पास प्लस का 36 और ये आपके पास प्लस का 9, ठीक है, दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास कितना होगा, ये होगा आपके पास 45, ठीक है, ठीक है, 9 6 15 का 5 कैरी 1 और 3 1 4, ठीक है, 45, और आपके पास ये माइनस का 12y भी है, ठीक है, ठीक है। अब इक्वल टू, देखो इक्वल टू, और ये पूरी वैल्यू आप यहाँ पे लिख लो, ठीक है, जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व कर दो, नहीं तो रहने दो। तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट आपको दो वैल्यू दिख रही है 16 और 9, ये ऐड हो जाएंगी, ठीक है, तो अभी इसको रहने दो, ये आपके पास x स्क्वायर प्लस का 6x, ठीक है, इसके बाद फिर आपका ये पास था ये माइनस का 8y, ठीक है, या फिर y का स्क्वायर लिख लो, ठीक है, प्लस y का स्क्वायर माइनस का 8y, ठीक है, फिर आपने अभी 9 और 6 को छोड़ा था, अब इसको ऐड करके लिख दो, ठीक है, प्लस 16 और 9 कितना होता है, ये होता है आपके पास 25, ठीक है, 16 और ये 9 ऐड करोगे तो आपके पास 25 होगा, है ना। अब देखो अब ये पूरी इक्वेशन को मैं इधर शिफ्ट करके कैंसिल कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को ये दोनों के बीच का रिलेशन देखना है ना, ठीक है, तो मेरे पास ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू के उधर देखो एक एक्स स्क्वायर है ना, ये इधर पॉजिटिव है, अगर इक्वल टू के इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना, तो मैं इसको उधर ले आ लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर आप 6x देखो, तो ये आपके पास ये माइनस का 6x है ना, तो अब यहाँ पे माइनस का 6x लिख लो, माइनस का 6x, ठीक है, और इधर देखो इधर भी आपके पास एक 6x है, लेकिन ये पॉजिटिव का है, ठीक है, और इक्वल टू के इधर आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 6x, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे आपके पास है y का स्क्वायर, ठीक है, तो अब इसको लिख लो प्लस y का स्क्वायर, ठीक है, और इधर y का स्क्वायर है आपके पास, हाँ है, ये है y का स्क्वायर, ठीक है, इधर पॉजिटिव है, अगर इक्वल टू के इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना, माइनस का y स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद फिर देखो, इसके बाद फिर ये आपका प्लस का 45 है, ठीक है, तो प्लस का 45 लिख लो, 45, ठीक है, और इधर देखो इधर आपके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू है, हाँ है 25 है, ठीक है, लेकिन ये इधर पॉजिटिव है और इक्वल टू इधर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, माइनस का 25, ठीक है। इसके बाद फिर आपके पास ये माइनस का 12y, ठीक है, तो यहाँ पे आप माइनस का 12y लिख लो, ठीक है, और इधर आपके पास 8y है, ठीक है, ये माइनस का 8y है, ठीक है, और इधर माइनस है, अगर इक्वल टू उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 8y, ठीक है, और इक्वल टू में 0,
है ना, क्योंकि हमने ये पूरी वैल्यू को इक्वल टू के इधर शिफ्ट कर ली है, ठीक है। तो आपके पास ये पूरी इतना सारा सब कुछ बचा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव यहीं पे कैंसिल, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या आया, ठीक है। ये माइनस एक्स एक्स ये आपके पास माइनस का 12x, ठीक है, माइनस का 12x। फिर प्लस, देखो प्लस और माइनस, ठीक है, ये भी यहीं पे कैंसिल हो जाएगा। देखो ये वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, कैंसिल। फिर देखो आपके पास है प्लस का 45 और माइनस का 25, ठीक है। अब इसको आप यहीं पे कैंसिल कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस माइनस माइनस बड़े नंबर का साइन, तो बड़ा नंबर यहाँ पे आपके पास 45 है जिसका साइन है पॉजिटिव। 5 से 5 के बचा 0, 4 से 2 के बचे 2, 20 बचा, ठीक है। इसके बाद फिर आपके पास क्या है, माइनस का 12y प्लस का 8y, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और बड़े नंबर का साइन, बड़ा नंबर यहाँ पे 12y है जिसका साइन है माइनस, और माइनस प्लस माइनस होता है। तो 12y से 8y माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास यहाँ पे आएगा 4y, है ना, 4y आएगा इक्वल टू में 0, ठीक है। तो ये मेरे पास पूरी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आगे इसको सॉल्व करूँगा। यहाँ पे मेरे को कुछ कॉमन भी दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरी पहली वैल्यू होती है वो कभी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको रफ कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इधर साइड का रफ कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इतनी वैल्यू यहाँ पे ऐसे रफ कर ली हूँ, ठीक है, ठीक है। इसको किनारे रखो और यहाँ पे जाओ, ठीक है। तो ये देखो आपके पास यहाँ पे इक्वेशन है माइनस का 12x प्लस का 20 माइनस का 4y इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, यहाँ पे हमको 4 कॉमन दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि 4 ये तीनों की टेबल में आता है ना। तो आपके पास यहाँ पे माइनस 12x, मैं यहाँ पे एक बार इक्वेशन भी लिख देता हूँ, ठीक है। माइनस 12x प्लस का 20 माइनस का 4y, ठीक है, ये ठीक है, इक्वेशन इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे आप 4 को कॉमन ले लो, 4 को आपने कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या बचा, यहाँ पे आपके पास बचा माइनस का 3, 4 3 से कितना होता है 12, है ना। तो यहाँ पे आपके पास बचा माइनस का 3x प्लस ये 20 था, ठीक है। तो 4 5 से क्या होता है 20 माइनस ये 4y है, ठीक है। तो ये 1 टाइम, ठीक है, तो ये 1y, ठीक है, और इक्वल टू में 0। तो आपके पास ये इक्वेशन बची। अब देखो, और मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारी पहली वैल्यू होती है वो कभी नेगेटिव नहीं होती है ना। तो अब हम इसकी साइन चेंज कर देंगे, और मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी का भी साइन चेंज करेंगे तो वो पूरी इक्वेशन का साइन चेंज होगा, है ना, किसी एक पार्टिकुलर वैल्यू की साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ इस पूरी का इक्वेशन का साइन चेंज कर दूँगा, ठीक है, साइन चेंज आपने पहले की चैप्टर्स में पढ़ा होगा, ठीक है, चेंज, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो माइनस 3x था, तो अब मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ प्लस का 3x, ठीक है। इसके बाद मेरे पास ये प्लस का 5 था, तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस का 5, और माइनस का 1y था, ठीक है। तो अब इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 1y, ठीक है, इक्वल टू में 0, ठीक है। तो अब मैं इसको अरेंज करके लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास 3x का 3x, अब हम वेरिएबल को पहले ले आ लेते, ठीक है। तो ये 1y, ठीक है। तो ये मेरे पास प्लस का 1y है, ठीक है, और इसके बाद फिर ये मेरे पास माइनस का y है। तो अब मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा माइनस का y इक्वल टू में 0, ठीक है। तो ये मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है, मतलब ये मेरे पास रिलेशन आ गया, यही मेरा आंसर है ना। या फिर देखो, और यहाँ पे देखो, और यहाँ पे अगर मैं y के सामने 1 ना लिखूँ तभी कुछ दिक्कत है, नहीं है, ठीक है। अगर मैं वेरिएबल के सामने 1 लिखूँ या ना लिखूँ, ठीक है, ठीक है, तो कोई बात नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका आंसर लिख सकते हो 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत जल्दी से फटाफट कर लो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।